हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल पाठक। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। गाइज, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर देखें तो इनडायरेक्टली इस टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा यूज है। चाहे जैसे आप इससे बाद हम लोग पढ़ेंगे एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, हर एक टॉपिक में यहाँ रेशियो का यूज होता है। दैट्स वाई गाइज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिकमेंड यू मस्ट रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो का। तो पहला क्वेश्चन राइज होता है कि सर रेशियो होता क्या है ना, रेशियो क्या होता है। तो देखिए, रेशियो क्या होता है, हम इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखें। रेशियो देखो क्या होता है। रेशियो बेसिकली कंपैरिजन है। कंपैरिजन है 2 या 2 से ज़्यादा सेम क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना ही रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात। तो ये होता है क्या है, तो तुलना करना, 2 या 2 से ज़्यादा सेम क्वांटिटी के बीच में तुलना करना ही आपका रेशियो। अब इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे A:B मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 2:3, इसको हम 2:3 पढ़ते हैं, नहीं या 2:3 या 2:3, जो भी इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, A/B = 2/3। इसी चीज को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं। अब देखो हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर आप A/B = 2/3 लिख रहे हो, तो अगर किसी भी सेम नंबर से अगर आप इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको हम अगर 2k/3 लिख दें तो इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी सेम नंबर से अगर इसको आप डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग अभी भी सोच रहा हो क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम समझाते हैं आपको क्या कहना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह से, सपोज मान लो लिखा हुआ है, अगर सपोज मान लो इस तरह से लिखा हुआ है A/B = मान लो लिखा हुआ 3:5, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम ऊपर नीचे सपोज मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6, और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। ये क्या हो गया, 6/10। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 3/5 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू 6/10 का भी होगा। अगर ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 5/3 यानी कि 15। तो इस सब का वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली सेम है। जितना 3/5 का वैल्यू है उतना ही 6/10 का है, उतना ही 9/15 का मान है। इसको 3 से काटेंगे फिर से वही बन जाएगा 3/5। तो इस तरह से इसको हम किसी भी नंबर से अगर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे सेम नंबर से, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो मान लो ऊपर वाले को कर दिया मान लो 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 यानी कि 15, और नीचे वाले को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 5 × 2 10। ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करने से आपके इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कर सकते। बल्कि ऐसा नहीं कर सकते ऊपर किसी और से नंबर बस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर, ऐसा आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, तो इसकी जरूरत होगी हमको, है ना। सवाल बनाते वक्त हम मल्टीप्लाई करना हमको पड़ेगा, इसलिए हम अभी आपको यहाँ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है A/B = 2:3, तो यहाँ पे किसी भी सेम नंबर से हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इसको 2 × 5 यानी कितने हो गए 10, और 3 × 5 कितने हो गए 15, यानी इसको हम 10:15 लिख सकते। समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कंपैरिजन क्या है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान लो 5600 रुपीज है। हम आपको बस एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझाना चाहते हैं कि ये कंपैरिजन करते कैसे। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अच्छे से रेशियो की, है ना। छोटा सा एक एग्जाम्पल देखो कैसे कंपैरिजन करते हैं। क्या है यहाँ पे कि 5600 रुपीज, इसको डिवाइड करना A, B और C के, और किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो 2:5:7 में डिवाइड करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ B का हिस्सा क्या होगा। अब भैया देखना, ये पहले ये देखो कि ये 5600 जो रुपया है वो है क्या। ये आपका टोटल A, B और C है, इस तीनों का टोटल सम है A + B + C। ये टोटल कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 5600 रुपीज।
अब इसको मुझे ए बी सी के बीच बांटना है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको किस अनुपात में बांटना है? तो 2 अनुपात 5 अनुपात और 7 में बांटना है। तो आपसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा बताओ। तो अब देखो क्या करना, जैसे यहां पे आपको तीनों का रेशियो दिया हुआ है और यहां पे कोई ना कोई नंबर आपको दिया गया होगा, तो आपको देखना है कि जो दिया गया नंबर है वो क्या दिया हुआ। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ये सर 5600 जो दिया हुआ है वो ए बी और सी का टोटल सम दिया हुआ है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, टोटल सम कर लेंगे। इस लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर मान लो टोटल पैसे को, जो भी टोटल है उसको अगर 2 + 5 7 + 7 अगर 14 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दें, टोटल को अगर हम 14 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो उसमें से ए को मिलेगा 2 पार्ट, बी को मिलेगा 5 पार्ट और सी को मिलेगा 7 पार्ट, है ना। देखो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बना रहे हैं एकदम जो बिल्कुल नए स्टूडेंट, जो पहली बार रेशियो पढ़ रहा है ना, उनसे उन लोगों के लिए स्टार्ट किए। धीरे धीरे हम लोग अच्छे लेवल तक जाएंगे, जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, उन सब लेवल तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो शुरुआत एकदम काफी बेसिक से कर रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहा होगा स्टूडेंट उसको भी समझ में आएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 5 7 टोटल हो गया 14 पार्ट बराबर कंपेयर करेंगे। यहाँ पे टोटल कितना है 5600, तो बोलेंगे सर 14 पार्ट किसके बराबर हो गए, 5600 के बराबर। तो एक पार्ट का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 5600 अपॉन में हो जाएगा सर 14 से कितने बार में कट गए, 400 बार में। अब एक पार्ट का वैल्यू अगर 400 है तो दो पार्ट का मान 2 × 400 कितने हो गए, 800 हो गए। 5 पार्ट का वैल्यू 5 × 400 यानी कितने हो गए, 2000 हो गए। 7 पार्ट का वैल्यू 7 × 400 कितने हो गए, 2800 हो गए। तो इस प्रकार से आप किसी का भी वैल्यू निकाल लो। ए का पूछेगा ए का मान, बी का पूछ रहा था सवाल में, तो बी का हिस्सा कितना हो गया 2000, तो 2000 अपना आंसर। और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कुछ पैसे हैं जिसको राम मोहन और सोहन के बीच में, कुछ पैसा है, दिया नहीं है कितना पैसा है ना। कह रहा है कि राम मोहन और सोहन के बीच में 2:5:9 के रेशियो में बांटना है। कह रहा है कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 2700 ज्यादा है, तो बताओ राम और सोहन के हिस्से का अंतर पता करें। अब देखो यहां पे क्या है, राम और यहां पे मोहन और सोहन, राम मोहन और सोहन के बीच में रेशियो कितना है, 2:5:9, है ना। यहां पे अब देखो, यहां पे जैसे राम मोहन और सोहन का रेशियो आपको दिया हुआ है 2:5:9। अब यहां पे दिया हुआ है मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 2700 अधिक है, मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 2700 अधिक है। यहां मोहन का हिस्सा कितना है 5 यूनिट, राम का हिस्सा कितना है 2 यूनिट है। यहां पे देखो आप मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है। और यहां पे कितना ज्यादा है, तो 2700 ज्यादा है। तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 20। कंपेयर करेंगे, है ना। कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमको क्या दिया हुआ है सवाल में, तो मुझे दिया हुआ है मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 2700 ज्यादा है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि मोहन का हिस्सा 5 यूनिट है, राम का 2 यूनिट है। यहां पे कितना ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है। बोलेंगे सर 3 यूनिट का मान 2700 हो गया, तो आप 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2700 अपॉन में 3 कट जाएगा, ये कितने हो गए 900 हो गए। अब 1 यूनिट का मान 900 हो गया, तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, तो राम और सोहन के हिस्से का अंतर बताओ। तो राम हो गए 2 यूनिट और सोहन कितने हैं 9 यूनिट। तो अगर राम और सोहन का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो देखो 2 और 9, इस दोनों में कितने का अंतर है, आप बोलोगे सर 7 यूनिट का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान 900 है, तो 7 यूनिट का मान 7 × 900 यानी कितना हो जाएगा 6300। इस तरह से हम निकाल लिए, है ना। किसी का अगर पूछता मान लो सोहन का हिस्सा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान 900 है, सोहन का हिस्सा पूछेगा तो 9 यूनिट, 9 यूनिट का मान 9 × 900 यानी कितना हो जाएगा, ये 8100 हो जाता। तो किसी का भी निकाल सकते हैं ना। अगर पूछता मान लो मोहन और सोहन के हिस्से का अंतर, तो बोलते सर ये मोहन का हिस्सा 5 यूनिट है और सोहन का हिस्सा 9 यूनिट है, दोनों में 4 यूनिट का अंतर है। तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 4 × 900, 1 यूनिट का मान 900 है, कितना हो जाएगा ये 3600। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, आप यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि कुछ रुपया है जिसको डिवाइड करना ए बी सी डी के बीच, किस रेशियो में, तो भैया 2 5 9 और 17 में। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के बीच अगर 490 रुपए का अंतर है, तो बताओ बी और डी के बीच कितने का अंतर होगा। यहां पे देखो ए बी
सी और डी, इसके बीच का जो मुझे रेशियो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2:5:9:17, ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो आपको कोई ना कोई नंबर जरूर दिया गया रहेगा, तो देखना है क्या दिया हुआ है। तो ये 490 जो दिया गया है ना, ये क्या है, तो आपको ये क्या है, तो इफ द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी, ये भैया क्या है, ए और सी के बीच का डिफरेंस। तो हम यहां देखेंगे, यहां पे मेरा ए का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, सी का वैल्यू कितना है 7 यूनिट, तो यहाँ पर डिफरेंस इसमें कितने का है, सॉरी 9 यूनिट है सी का, डिफरेंस कितने का, तो 7 यूनिट का है ना, यहाँ पर डिफरेंस 7 यूनिट का है, जबकि सवाल में डिफरेंस कितना दिया है 490। तो बोलेंगे सर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 490 है। अब 7 यूनिट का मान अगर 490 है तो 1 यूनिट का मान सर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 7 से काट दो इसको 70 बार में, तो 1 यूनिट का मान कितने हो गए 70 हो गए। अब किसका भी मान पूछेगा सब निकाल, क्या पूछा जा रहा है, तो बी और डी का हिस्सा बताओ, अंतर बताओ, है ना, डिफरेंस। तो आप बोलोगे सर बी का जो है ना, बी का शेयर कितना है यहाँ पे सर 5 यूनिट, और डी का सर कितना है 17 यूनिट है, तो दोनों में देखो डिफरेंस कितने का है सर 12 यूनिट का डिफरेंस है। तो इस 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू 70, अब 12×7=84 यानी कि 840, ये अपना आंसर हो गया 840। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, है ना। तो आगे हम लोग फिर देखो यहाँ से अब यहाँ तक रहने देते हैं, फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। जैसे मान लो दिया रहता है A:B, है ना, फिर B:C रहता है, फिर पूछता है A:B:C बता, है ना। तो वहाँ से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इस सारे कंसेप्ट को, बेसिक सब। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।